वेलकम फॉर यू एससीएस क्लासेस। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एसएससी CHSL 2025 की तैयारी में आप लोग जुटे होंगे। और जो आपके एग्ज़ाम की डेट है वो भी आपकी आ चुकी है, जो कि आपका एग्ज़ाम 12 नवंबर से कंडक्ट होने जा रहा है। और इस क्लास में आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो CHSL में 2024 में आपके पेपरों में पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चनों का आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो कि इस क्लास में आपको कुल जो क्वेश्चनों की संख्या होगी 25 होगी। और अंत में आप लोग अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलें कि आपके इन 25 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का आपका सही जवाब हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। और ये जो पेपर आप देखेंगे इसमें जो CHSL का, ये आपका पेपर 1/7/2024 को कंडक्ट हुआ था। और शिफ्ट कौन सी थी आपकी? 9 AM से 10 PM के बीच में ये पेपर आपका कंडक्ट हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि सेलेक्ट द सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस। आपको फ्यूचर टेंस बताना किस में है। तो आपका जवाब इसका क्या सही होगा, आप कमेंट करें ज़रा। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे। इस तरह से आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से आप लोग करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसमें आपको क्या बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है आपसे ग्रामेटिकल एरर पूछा गया, अर्थात आपसे व्याकरण संबंधी अशुद्धि पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 2 में। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें आपको ये देखना होता है कि इसमें क्या पूछा गया। तो इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धि पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? वायलेंट वेन। ये वाला जो ऑप्शन आपका जो पहला वाला ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसमें आपको करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट के बारे में आपको बताना है। जो आप ये अंडरलाइन आप देख रहे हैं, आई एम डाउन विद हर कंप्लेंट्स, जो आप इसमें देख रहे हैं, आप इसमें जो आप देख रहे हैं ये अंडरलाइन जो देख रहे हैं, इसका आपके लिए बताना है। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा फेड अप विद। फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा आपका यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए CHSL 2025 में आपका 12 नवंबर से पेपर शुरू होने जा रहे हैं, उसमें आपको इसी पैटर्न पर आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, इसमें भी व्याकरण संबंधी अशुद्धि पूछी गई है, ग्रामेटिकल एरर पूछा गया है। तो आप जरा कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप वो लोग बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका सही आंसर आपका हो जाएगा अनटिल द लास्ट हाउस। तो ए वाला अर्थात फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपका होगा यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। आपके CHSL के पेपर में आपको ज्ञात होगा कि इसमें कंपेरिजन पूछा जाता है, और वह आपके ब्लैंक टाइम में होगा। उन ब्लैंक जो पहले से होंगे वहाँ पर आपके लिए करेक्ट आपके लिए आंसर बताना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। आप इसे ना पढ़ेंगे तब भी यहाँ पर काम चल जाएगा। आपको यह देखना है एज फॉल वाज, ये पहला आप देख रहे हैं, ये पहला आ गया डैश हिज सुपर आंट जेनी। तो आपको यहाँ पर पहले के साथ आपको बताना क्या आएगा, और क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 5। तो इसमें पूछा गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। जो 1 आप देख रहे हैं यहाँ पर ये, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा इसमें से, इन ऑप्शन में से तो आपका क्या आएगा। तो आप कमेंट करेंगे जरा। तो आपका इसमें आ जाएगा, आपका आ जाएगा ईटिंग। जो फर्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा ईटिंग। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके CHSL के पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ईटिंग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ।
अगला प्रश्न है अपना, अब आप देखेंगे जो ब्लैंक स्थान है टू के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, जेनी डैश हिम क्वेश्चंस दैट हैव बीन फुल ऑफ डी सेट। डे सेट तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा टू के स्थान पर, तो आपको अब टू के स्थान पर बताना है क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, तो आप यहाँ पर आपका आ जाएगा आस्केड, क्या आ जाएगा, आस्केड आ जाएगा। तो इस तरह से आपका कौन से वाले ऑप्शन में है, ये आपका थर्ड वाले ऑप्शन में है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अब आपको बताना है कि जो थर्ड आप देख रहे हैं, थर्ड यहाँ पर आपका क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए, विद ए विच कॉल्ड हंट फॉर डार्क एंड माई मिस्ट्रीज पॉल फेल्ट एंड अनकम्फर्टेबल। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, आप जरा कमेंट करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका। तो आपका इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, आपका इसमें सही जवाब क्या आएगा, तो आपका सही जवाब आ जाएगा आपका इसमें आपका आ जाएगा टैलेंट, क्या आएगा, टैलेंट आएगा। तो इस तरह से आपका जो सेकंड वाले ऑप्शन में टैलेंट लिखा है, यही आपका सही आंसर हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग, इसमें क्या बचाना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 4। तो 4 के स्थान पे आपको बताना है, ये जो 4 देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, कमेंट करेंगे आप लोग जरा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सस्पेंशन, क्या आ जाएगा, सस्पेंशन। तो इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लग रही, कमेंट करना आप लोग ना भूलें। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास को आप लोग अपने साथी फ्रेंड्स में आप लोग शेयर करें इसके लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 5। तो आपको इसमें बताना 5 के स्थान पर क्या आएगा। तो 5 के स्थान पर आपका क्या आएगा, तो आप कमेंट करें जरा, 5 के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा। तो 5 के स्थान पर आपका आ जाएगा सर्चेड। तो इस तरह से आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, यदि आपका ये आंसर होगा तो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके जो कंपेरिजन से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे वो 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो आपका कंपेरिजन होगा वह आपका ब्लैंक फॉर्मेट में होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया एंटीनिम पूछा गया है, अर्थात विलोम शब्द पूछा गया है। और विलोम पूछा किसका गया है, आप बताएंगे विलोम किसका पूछा गया है, सपोर्ट का विलोम पूछा गया है। किसका विलोम इसमें पूछा गया है, इसमें विलोम पूछा गया, सपोर्ट का विलोम पूछा गया। तो आपको सपोर्ट का विलोम बताना है, कमेंट करें जरा आप लोग। तो सपोर्ट का आपका विलोम क्या हो जाएगा, तो सपोर्ट का विलोम आपका हो जाएगा रिफ्यूट। तो इस तरह से आपका पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आप जो ये आप ब्लैंक स्थान देख रहे हैं, आपको इसमें बताना है क्या आएगा, यहाँ पर क्या कौन सा वाला ऑप्शन आएगा। तो इसमें देखना क्या है, इन बोथ कंट्रीज वी हैव लीडर्स ऑफ डैश एबिलिटी। तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक्सेप्शनल। सेकंड वाला जो ऑप्शन आपका होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया एंटीनम पूछा गया विलोम शब्द, आपसे टू क्वेश्चन आपसे विलोम पूछे जाएंगे, अर्थात एंटीनम पूछे जाएंगे। तो इसका एंटीनियम क्या होगा, किसका, ग्लोरी का एंटीनियम पूछा गया है। तो ग्लोरी का आपका क्या हो जाएगा, ग्लोरी का आपका हो जाएगा सेम। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा आपका यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा गया, इसमें ईडियम पूछा गया जो आपका अंडरलाइन है, अंडरलाइन दे रखा है, अंडरलाइन ईडियम।
पूरा क्वेश्चन पढ़ने के इससे पहले आपको बता चुके हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वही पढ़ना है जो पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, सोल्ड प्लॉट लाइक हॉट केक। तो इसका आपका ईडियम क्या हो जाएगा, तो इसका आपका ईडियम क्या हो जाएगा, तो इसका आपका ईडियम हो जाएगा सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर। थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 25 क्वेश्चंस इंग्लिश में से आपके कितने करेक्ट आंसर्स हुए थे, आप कमेंट करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको इनकरेक्टली स्पेलिंग बताना है। तो इनकरेक्टली स्पेलिंग किसमें है, तो आप कमेंट करेंगे। तो इनकरेक्टली आपकी हो जाएगी इनक्रोच। जो सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है स्पेलिंग एरर पूछा गया। क्या पूछा गया, स्पेलिंग एरर पूछा गया। तो आप बताएंगे कौन से वाले में स्पेलिंग एरर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकंसीडर। क्या हो जाएगा, टू रिकंसीडर। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको किसका बताना है, दिया हुआ वर्ड कौन सा है, ट्रिवियल। जो ट्रिवियल जो वर्ड है आपके लिए दे रखा है, इसका आपके लिए एंटीनियम बताना है। तो आपके 2 एंटीनियम पहले पूछे जा चुके हैं और एक ये हो गया, 3 एंटीनियम पूछे गए हैं इस पेपर में आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसेंशियल, एसेंशियल। तो पहला वाला जो ऑप्शन आपका होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सबमिशन रिक्वायर्ड। तो आपके लिए किसका बताना है, बेन ही वन का आपके लिए बताना है। जो आप ये अंडरलाइन देख रहे हैं इसका आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आपका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, अर्थात फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना है स्ट्रॉन्ग का बताना है सेंट। इसमें आपको क्या बताना है, स्ट्रॉन्ग का आपके लिए बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेवियर। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा आपका यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला आपके लिए बताना है, यहाँ पर जो ब्लैंक देख रहे हैं यहाँ पर आपका क्या आएगा। तो इसमें दे रखा है द डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर द हिस्ट्रिकल एंड कल्चर सिग्निफिकेंस ऑफ द एंटीक्यूरेंस इन द रीजन। तो ये ब्लैंक स्थान देख रहे हैं, पैलेस देख रहे हैं, आपको इसका बताना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एंसेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आप ब्लैंक देख रहे हैं यहाँ पर आपका आएगा एंसेंट आएगा आपको। ऑनसेंट कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो इसलिए आपको अंडरलाइन कौन सा है, दिस इज वेस्ट बुक। तो इसका आपके लिए बताना, दिस इज वेस्ट बुक का बताना। तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द वेस्ट बुक। क्या आएगा, दिस इज द वेस्ट बुक। इस तरह से फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपका जो 12 नवंबर से CHSL का पेपर होने जा रहा है तो उसमें आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस आपके इसी पैटर्न पर आधारित आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो आपको बताना है कौन सा इसका आपके लिए बताना है। जो आप ये अंडरलाइन देख रहे हैं तो इसका आपका क्या हो जाएगा सही, इसका आपका क्या हो जाएगा, नोटिसेबल। तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो आपको ईडियम बताना, किसका बताना है, ब्लैक एंड व्हाइट का आपके लिए ईडियम बताना है। तो इसका ईडियम आपका क्या हो जाएगा, इन रीडिंग। और इन रीडिंग आपको कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका सेकंड वाले ऑप्शन में
दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका जो एंटीनियम देख रहे हैं, 3 एंटीनियम इससे पहले आ चुके हैं, ये आपका 4वां एंटीनियम, अर्थात 4 एंटीनियम आपसे विलोम शब्द पूछे जाएंगे SSC CHSL के पेपर में। तो इसमें किसका पूछा गया? ज्वाइलेस का पूछा गया। तो ज्वाइलेस का क्या हो जाएगा आपका? ज्वाइलेस का आपका क्या हो जाएगा? ब्लिसफुल। क्या हो जाएगा? ब्लिसफुल। तो आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है गार्ड द नेस्ट एट नाइट। क्या चीज? गार्ड द नेस्ट एट नाइट का पूछा गया, यही अंडरलाइन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट। थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है 25 का है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यस्टरडे आई लेट ओनली ए डैश ऑफ एप्पल्स फॉर माई डिनर। तो इसका करेक्ट यहाँ पर आपका क्या आएगा आपका यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेड़। फोर्थ वाला ऑप्शन जो आपका होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से अपने 25 इंग्लिश के CHSL के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए थे। आपको ये बताना है कमेंट करके। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर लें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आधारित प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।